हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार होते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग 25+ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। बताइए कितने होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विशेषण कौन है। बताइए इनमें से विशेषण कौन है। ऑप्शन ए थोड़ा, ऑप्शन बी भराई, ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन डी स्वयं। बताइए कौन विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विशेषण का उदाहरण ऑप्शन ए है, थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आदर का विशेषण क्या होगा। बताइए आदर शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए आदर पूर्वक, ऑप्शन बी आदरकारी, ऑप्शन सी आदरणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदर शब्द का विशेषण आदरणीय होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए 3 किलो, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी अच्छा। बताइए क्या होगा। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिमाणवाचक विशेषण कौन है। बताइए इनमें से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी थोड़ा सा, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी पुराना। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थोड़ा सा। ठीक है, यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विशेषण का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए भलाई, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी थोड़ा, ऑप्शन डी स्वयं। बताइए कौन सा विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थोड़ा, यह विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन आदमी आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए आलस, ऑप्शन बी अलस, ऑप्शन सी आलसी, ऑप्शन डी आलसीपन। बताइए आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आलसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए नया, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी थोड़ा सा, ऑप्शन डी सुंदर। बताइए कौन सा होगा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण? तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी मानवीकरण, ऑप्शन सी मानवता, ऑप्शन डी मानवीय। मानव का विशेषण क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानव शब्द का विशेषण मानवीय होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बताइए गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए नया, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नया। ठीक है, यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इनमें कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिव का विशेषण होगा। ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी शैल, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए शिव का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिव का होगा शैव। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, परिश्रमी शब्द कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। बताइए कौन सा विशेषण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 17, समाज शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी समाजवे, ऑप्शन सी समाजे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा समाज का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समाज का होगा सामाजिक। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।